आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं करंट डिवीजन रूल को लेके, यानी करंट डिवीजन रूल क्या होता है, करंट डिवीजन का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आप इंडिविजुअल ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो करंट डिवीजन के बारे में डिटेल में और आसान भाषा में समझने के लिए आप इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट डिवीजन रूल होता क्या है और करंट डिवीजन रूल किस तरह के सर्किट में अप्लाई होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में, इस सर्किट में आपको हर ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को पता करना है, करंट को फाइंड करना है। तो इस सर्किट में आप CDR अप्लाई कर सकते हैं। CDR का यूज करके हर ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को आप आसानी से पता कर सकते हैं। और CDR अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए और वह है टोटल करंट। अगर आपके पास यह पैरामीटर है, यह वैल्यू है, तो आप बड़े आसानी से किसी भी सर्किट में, कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में CDR का यूज करके आप हर ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में टोटल करंट गिवन है तब तो आप बड़े आसानी से CDR अप्लाई करके ब्रांच के अक्रॉस के करंट को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटल करंट गिवन नहीं है तब आपको सबसे पहले टोटल करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल करंट को फाइंड करने के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दो पैरामीटर होना चाहिए। पहला टोटल वोल्टेज, यानी उस सर्किट का टोटल वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो इन दोनों पैरामीटर्स की मदद से ओम्स लॉ का यूज करके आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको CDR अप्लाई करना है, किसी सर्किट में CDR अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास टोटल करंट है या फिर नहीं। अगर टोटल करंट नहीं है तब आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मदद से टोटल करंट फाइंड कर लीजिए। तो हमें टोटल करंट मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी CDR के फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो CDR का फार्मूला होता है टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है तो उसे हम इस सर्किट से समझते हैं। तो इस सर्किट का टोटल करंट जो कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है वह होगा IT, और वह इस ब्रांच में फ्लो होगा। ये करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, आधा करंट इस ब्रांच में चला जाएगा और आधा करंट इस ब्रांच में चला जाएगा। इन दोनों करंट्स को हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने इस करंट को I1 नाम दिया और इस करंट को I2 नाम दिया। अब हमें करंट डिवीजन रूल यानी CDR का यूज करके इन दोनों ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को पता करना है। तो मान लीजिए हम सबसे पहले I1 करंट को पता करते हैं, I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में यानी I1 करंट निकालते समय I2 ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगी, यानी अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस की जगह 3 ओम आएगा। वहीं करंट ब्रांच मतलब जिस ब्रांच के थ्रू आपको करंट निकालना है, जिस ब्रांच के अक्रॉस का करंट आपको निकालना है, जिस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को आपको पता करना है, तो हमें I1 की इंफॉर्मेशन निकालनी है, I1 करंट निकालना है। तो ये ब्रांच करंट ब्रांच हो जाएगा, वहीं दूसरा ब्रांच जो है वो अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। तो दूसरे ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा, यानी करंट ब्रांच रेजिस्टेंस 2 ओम होगा और अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 3 ओम होगा I1 के केस में, I1 की वैल्यू पता करते समय। वहीं अगर आप I2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तब ये रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब है I2 की वैल्यू निकालते समय करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम होगा, वहीं अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। यानी जिस ब्रांच से आपको करंट निकालना है वह करंट ब्रांच होती है, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस होता है। वहीं उसके अपोजिट में जो ब्रांच होती है वह अपोजिट ब्रांच होता है, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस होता है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि करंट ब्रांच कौन सी है और अपोजिट ब्रांच कौन सी है। चलिए मैं इसे सॉल्व करके भी बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, I1 ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले टोटल करंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी हमें टोटल करंट निकालना होगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होना चाहिए। पहला टोटल वोल्टेज जो कि 5 वोल्ट है और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस में यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, यानी इन दोनों रजिस्टर को अगर हम पैरेलली सॉल्व कर लें तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो चलिए इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, यानी R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। चलिए इसे अब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 6/5। इसे और सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू निकल के आती है 1.2 ओम। तो अब हमारे पास टोटल वोल्टेज की वैल्यू भी है और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, तो हम बड़े आसानी से टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट हो जाएगा 5/1.2। इसे सॉल्व करें तो यह निकल के आता है 4.16 एम्पियर, यानी टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4.16 एम्पियर। तो अब हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ चुकी है और अब हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालना है, यानी इस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट और इस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट की इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, करंट की वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम I2 की वैल्यू निकालते हैं CDR की मदद से। CDR के फार्मूले का यूज करके हम I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू टोटल करंट की वैल्यू, और टोटल करंट की वैल्यू है 4.16 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.16 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर अपोजिट ब्रांच कौन सी होगी सबसे पहले आपको ये पता करना है। तो चूंकि हम I2 करंट को फाइंड कर रहे हैं, I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो करंट ब्रांच ये वाली ब्रांच हो जाएगी और अपोजिट ब्रांच ये ब्रांच हो जाएगी। यानी I2 करंट निकालते समय अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, अपॉन में हमें लिखना है अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच रेजिस्टेंस, और करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस यही सेम रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसी ब्रांच से I2 फ्लो हो रहा है। तो आपका फार्मूला कुछ इस तरह से निकल के आएगा। चलिए अब इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 4.16 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसे और सिंप्लीफाई करें तो यह वैल्यू हो जाती है 4.16 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। इसे और सिंप्लीफाई करें तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और I2 की वैल्यू है 1.66 एम्पियर। तो CDR की मदद से हमने I2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया, I2 की वैल्यू को निकाल लिया। चलिए अब I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 की वैल्यू के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूले में पहली टर्म टोटल करंट है, तो सबसे पहले टोटल करंट लिख लेते हैं। उसके बाद I1 के लिए भी हमें अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस लिखना होगा और यहाँ पर अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अलग होगा। क्योंकि हम इस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को पता कर रहे हैं, करंट की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं, तो ये करंट ब्रांच हो जाएगी, वहीं अपोजिट ब्रांच ये वाली हो जाएगी। यानी अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस में हम 3 ओम लिखेंगे अपॉन अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, यानी 3 ओम प्लस 2 ओम। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे कैलकुलेटर की मदद से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 2.49 एम्पियर। तो अब हमारे पास इस सर्किट से फ्लो होने वाले तीनों करंट की इंफॉर्मेशन है। वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकल रहा है वह करंट टोटल करंट होगा, तो टोटल करंट की वैल्यू भी हमारे पास है। वहीं उसके बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 के रूप में, और I1 की वैल्यू भी हमारे पास है और I2 की वैल्यू भी हमारे पास है। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको CDR यानी करंट डिवीजन रूल समझ में आया होगा, करंट डिवीजन का फार्मूला आपको समझ में आया होगा।
और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।